बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से कि काफ लीग को PTI में ज़म करने का मामला खटाई में पड़ गया है। दोनों सियासी जमातों का साथ चलने का फैसला ना हो सका। काफ लीग को PTI में ज़म करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की सख्त शराइत सामने आई हैं। परवेज़ इलाही ने गुजरात चकवाल गुजरांवाला डिवीजन से निस्फ नशिस्तों का मुतालबा कर दिया है। तफसील जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जराये का ये दावा है कि इमरान खान परवेज इलाही की मौका परिस्थिति से सख्त परेशान है और बड़े सियासी फायदे के बगैर इमरान खान के साथ चलने से परवेज इलाही भी हिचकिचा रहे हैं। गुजरात चकवाल गुजरांवाला डिवीजन से निस्फ नशिस्तों का जो कौमी असम्बली की है उसका मुतालबा किया गया था और PTI इस मुतालबे को गैर जरूरी करार दे रही है और इमरान खान परवेज इलाही की बड़ी सियासी चाल से अपसेट हैं और परवेज इलाही ग्रुप को इमरान खान के वाज़ेह जवाब का इंतजार है और तहरीरी मुआहदे के बगैर परवेज इलाही जो है वो इमरान खान के साथ चलने को तैयार नहीं है। और इसी तरह सीनियर PTI क़यादत भी परवेज इलाही के तमाम मुतालबात तस्लीम करने की मुखालिफ है। दूसरी जानिब जो काफ लीग का चौधरी शुजात का धड़ा है वो भी नून लीग से इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद है और परवेज इलाही ग्रुप इमरान खान और शुजात ग्रुप नून लीग से इत्तेहाद के लिए कोशिश है। दोनों धड़े जो है वो आइंदा इलेक्शन में बड़ी सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश कर रहे हैं और इसी हवाले से जो है वो इब्तदाई तौर पर मुशावरत हो चुकी है दोनों धड़ों की अपने अपने इत्तेहादियों के साथ और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद मुशावरत भी की जाएगी। उस्मान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इमरान खान की अना की भेंट चढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी तहलील हो गई। गवर्नर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज़ की मुशावरत से निगरां वजीर आला तैनात करेंगे। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की जानिब से समरी मौसूल होते ही रात 1 बजे गवर्नर सेक्रेटेरिएट खोल दिया। कानूनी माहिरीन से मुशावरत 12 घंटे के अंदर ही समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली ने असम्बली तहलील पर अफसोस का इजहार किया और बोले, असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं जोड़ने के लिए होती हैं। कौम को अब फैसला करना होगा कि मुल्क को इस दलदल में कौन धकेल रहा है। मैं ये नहीं चाहता था, मैंने तो एक से ज्यादा बार कहा, असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो। दूसरी जानिब वज़ीर आला महमूद खान ने कबल अज़ वक्त ही 2/3 अक्सरियत से जीत का दावा कर दिया। 9 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। मौजूदा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के हल्फ उठाने तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। साथ ही गवर्नर गुलाम अली ने वज़ीर और अपोजिशन लीडर से अबूरी वज़ीर आला के लिए नाम मांग लिए हैं। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाह दौर का खात्मा हो गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे के 4 करोड़ अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। 10 साला दौर में एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि साबिक दौर के लोगों का एहतसाब किया जाए। ये हुक्मरान नंगे पैर आए थे और आज खरबों के मालिक हैं। इस साल में खैबर पख्तूनख्वा में ये एक सियाह और तारीख दौर था। इन्होंने न असम्बली तोड़ी है न ये इस्तीफा देकर गए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये अपनी लंगोट कस के भागने में कामयाब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4 करोड़ आबादी के साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि इन्होंने सूबे के लोगों को तकरीबन 40 साल मिल दिया। 1000 अरब रुपए का मकरूज होने वाला सूबा, उसमें कोई एक मेगा प्रोजेक्ट PTI के पास नहीं है। कोई एक नई यूनिवर्सिटी, कोई एक नया अस्पताल, कोई एक नया स्कूल नहीं बन सका। बेरोजगारी, लाकानूनियत, अगवा बराए तावान, ये चीजें आज उरूज पर हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा करें, पहले खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब होना चाहिए। वो लोग जो नंगे पैर असम्बली में आए थे, आज वो खरबों रुपए के मालिक हो गए हैं। कराची का मेयर कौन? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में ठन गई है। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। सईद गनी कहते हैं कि TV पर बैठकर मेयर मांगने से नहीं मिलेगा, बैठकर बात हो सकती है। दोनों जमातों की अपना अपना मेयर लाने की ख्वाहिश है, बैठकर बात कर लेंगे। कल जमात इस्लामी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को यरगमाल बनाया। इंतखाबी अमले को हिरासा करना मुनासिब नहीं। सईद गनी ने कहा कि हमारे इलाकों में जीतने पर हैरत है, MQM PTI के इलाकों से जमात इस्लामी की जीत पर हैरत नहीं। जिन नशिस्तों पर एतराज़ है वहाँ के लिए कानूनी रास्ते खुले हैं। दोबारा गिनती का इख्तियार रिटर्निंग ऑफिसर का है। हमारी सीटें 93 से ज़्यादा हैं, इलेक्शन कमीशन से राब्ते में हैं।
मेरी गुजारिश है जमात इस्लामी के दोस्तों से इस किस्म की चीज़ें ना करें जिससे शहर में माहौल ख़राब हो। कुछ इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर पूरे माहौल को ख़राब ना करें। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तय हो सकता है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का होगा। हम ये तय कर सकते हैं कि किस टाउन में किस चेयरमैन होगा। सिंध हुकूमत ये जो पूरा अमल चल रहा है इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम, नताइज दुरुस्त ना होने की सूरत में मुल्कगीर एहतजाज की धमकी दे दी। कहा अहम शाहराहें बंद कर दी जाएंगी। रात गए कारकुनान से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कोई कुछ भी कर ले, कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। पीपल्स पार्टी 100 साल भी लगा ले तो कराची वाले इन्हें अक्सरियत में नहीं लाएंगे। पार्टी तुम कभी जिंदगी में 100 साल में कराची में अक्सरियत में नहीं आ सकते। तुम्हारा कंडक्ट कराची दुश्मन है। हम शहर को विन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सरियत में हैं। कोई लाख अपनी अक्सरियत बनाने की कोशिश करे। मोहतरम अमीर जमात, अगर हालात इसी तरह से रहे और हमारे मैंडेट पे डाका पड़ता रहा तो हो सकता है कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप पूरे मुल्क की शाहराहों को जाम कर दें। नहीं छोड़ेंगे, मैंडेट लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हें देना पड़ेगा। अब अगर ये कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 3 बजे आप आएँ और उसमें हम कर देंगे, तो ठीक है, एक मौका और हम और दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ से भी नहीं मिलेगा तब भी, और कहीं और से भी नहीं मिलेगा तब भी, एहतजाज का पूरा हक भी है और हम करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कहते हैं कि हाफिज़ नईम के जो भी जायज़ ख़दशात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। तो आपको बताएं कि इन तमाम हालात में कि जब मेयर का इंतखाब होना है अभी और ये तय होना है कि कौन सी जमात का मेयर होगा, तो ऐसे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोन पर रब्ता किया है। ब्यूरो चीफ़ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, ये बड़ा अहम रब्ता है। इस रब्ते के बाद आप समझते हैं कि मामला तय पा जाएंगे? देखिए, ये मामला तय पाने वाला नहीं है। ये रब्ता ये है कि जो एहतजाज कर रही है जमात इस्लामी आरओ के दफातर के बाहर, और हाफिज नईमुर रहमान साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, उस पर ये यकीन दहानी कराई गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि हाफिज नईम के जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। और मेयर के हवाले से हम समझते हैं कि वो रास्ता नहीं है और ना ही सिंध हुकूमत इस हवाले से इस पर इत्तेफाक करती है कि मेयर के हवाले से रास्ता। इसके साथ साथ हाफिज नईम साहब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पर जो एतराज़ात हैं फॉर्म 11 और 12 के हवाले से, तो उसके लिए जमात इस्लामी को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए और वही इनके मसाइल हल कर सकता है। और हाफिज नईम को ये भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यकीन दहानी कराई है कि सिंध हुकूमत के हवाले से हाफिज साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें सिंध हुकूमत दूर करने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीपी रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है। कराची की बेहतरी इसमें है कि हम एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। जमात इस्लामी साजिशें करेगी तो अफरा तफरी फैलेगी। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का बनेगा। कहा पीटीआई को अपना तकब्बुर ले डूबा है। खान साहब उंगली के इशारे पर आए थे, अब उंगली का इशारा नहीं रहा। मेरा महबूब कायद बीबी का बेटा कहता है कि मेयर कराची का पीपल्स पार्टी का बनेगा, तो हम उनकी बात पे यकीन रखते हैं। जमात इस्लामी सियासी जमायत है। आगे भी अगर उन्होंने सियासी जमायत वाला रवैया दिखाया तो उनसे बातचीत हो सकती है। पीटीआई तो भी फिलहाल ऐसी पोजीशन में ही नहीं है। गरीब उसको तो अपना तकब्बुर ले डूबा है। इतना बड़ा तकब्बुर था जिसका हद नहीं है। किसी कुछ समझते ही नहीं थे, अब है। पहले कहते लानतें बेच रहे थे पार्लियामेंट को, फिर मिन्नतें करने लगे। फिर उन्होंने कहा हमारी इस्तीफा मंजूर कर लो, मंजूर हुई है तो मातम कदा बन गया है पीटीआई। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने वालों ने अब दिन गिनना शुरू कर दिए हैं कि शहर के मसाइल कब हल होंगे। शहरियों का मुतालबा है कि बल्दियाती नुमाइंदे तरजीही बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, कचरे की सफाई और पानी की फराहमी के लिए इक़दामात करें। वोट कास्ट किया? हाँ, कास्ट किया कि ये देखें निशान लगा हुआ। तुमने वोट डाला था क्या? जी बिल्कुल डाला था। कराची का जो भी मेयर होगा उसको क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मेरे ख्याल से रोड्स नेटवर्क पे काम करें। उसकी वजह यह है कि ड्राइव करना भयानक ख्वाब बन गया है कराची में।
वोट तो हमारा फ़र्ज़ है कि डालना, इसलिए डाला था जी। बिल्कुल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हम एक गाँव में रहते हैं। कराची की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्पेशली रोड्स, पानी जो नहीं है, और जो हमारी हालात है कचरे की, सफाई की। कूड़ा करकट आप देखें पूरे कराची शहर के अंदर क्या है, रोडों का हाल देखें क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सहूलतें हैं, जब ये नज़र आएंगी उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ ये कोई शहर है रहने के काबिल। हमारे इलाके से तो ये उम्मीद है कि जो भी अच्छे लोग जो आए हैं इस वक्त वो अच्छा काम करें, ताकि हमारे को ये परेशानियों से तो निजात मिले। कितना कचरा इधर जमा हो जाता है, उठाने वाला कोई नहीं है। अबे कम से कम, और कुत्ते अल्लाह के कुत्ते इतने हो गए, ना कुत्ता मार मुहिम शुरू हुई है, ना इनको कुछ इलाके से भगाया जाता है। ऐसे में अहम ये सवाल कि कौन बनेगा पंजाब का निगरां वज़ीर आला। मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने कमेटी के लिए मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम दे दिए हैं। PTI की जानिब से असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जमा बख्त शामिल हैं। परवेज़ इलाही ने निगरां वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर खोसा और हमजा शहबाज ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लंदन रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला लंदन में पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तफसीलात से आगाह करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात कब कराए जाएं? पहली मरतबा गवर्नर्स अपने सूबों में पोलिंग की तारीखों का तयन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को खत लिखने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स अदलिया ब्यूरोक्रेसी से होंगे। तफसीलात के लिए देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद नई हुकूमतों की तश्कील का आईनी मरहला। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुतल्लिका सूबों में इंतखाबी तारीख गवर्नर तय करेंगे। बड़ा फैसला हो गया। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से खत्तो किताबत के जरिए इंतखाबात की तारीख ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन दोनों गवर्नर्स को पोलिंग के लिए 3 तारीखें तजवीज करेगा। हतमी तारीख इन्हीं में से रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला भी कर लिया। नाम जल्द तलब किए जाने का इम्कान। पंजाब में पोलिंग अमले की फहरिस्तें मिलने के बाद तरबियत का मरहला शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में असम्बलियों के आम इंतखाबात कराने का पाबंद है। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को खुराक, अद्वियात और तेल को तरजीही फहरिस्त में रखने की हिदायत कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेड खाम माल को भी तरजीह दी जा रही है। इम्पोर्टर्स अपने बिजनेस के लिए डॉलर्स का खुद बंदोबस्त करें तो मरकज़ी बैंक को कोई एतराज़ नहीं होगा। 33,000 LCs के केसेस क्लियर कर दिए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में खिताब कर रहे थे। रिलेटेड आइटम्स है तो उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। मेडिसिन्स भी हैं, इक्विपमेंट भी है, तो इसको भी हमने वो फर्स्ट कैटेगरी में रखा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए प्रायोरिटी सेट की और हमने कहा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जो इंपोर्ट्स करेंगे तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाए। एग्री इनपुट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसकी प्रायोरिटी भी हमने बहुत हाई रखी हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जुबली के इलाके में एहतजाजन ख़वातीन ने सड़क बंद कर दी। इस मुतालिक मज़ीद बताएंगे खुर्शीद आलम। आज बिल्कुल जुबली के इलाके में काफ़ी देर से एहतजाज जारी है। इलाके की ख़वातीन ने रास्ता बंद कर दिया है और उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से ज़्यादा हो गया उन्हें गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से एहतजाज पर वो मजबूर हैं। हमें आज 3 महीने हो गए, पूरे 3 महीने हो गए हमारे गैस नहीं है और आधे इलाके में आ रही है। गए थे, कल भी गए, लंच कर रहे थे, बैठ करके हमको वेट कराया, फिर हमने वेट किया, उसके बाद ऑफिसर उतरा, कह रहा मेरी मीटिंग हो रही है। तो गुजारा कैसे करते हैं घर में? गुजारा ये लकड़ियाँ जलाते, सिलेंडर सूरत हाल है। खवातीन का ये कहना है कि लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं या फिर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो महंगा पड़ता है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन खवातीन का कहना है कि जब तक हमें गैस की फराहमी की यकीन दहानी नहीं कराई जाती वो ये सड़क
खाली नहीं करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर रूस से सस्ते दामों तेल और गैस खरीदारी के लिए दोनों ममालिक के बैनुल हुकूमती कमीशन का 8वां इजलास इस्लामाबाद में जारी है। सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर काजिम नियाज़ कहते हैं कि इजलास का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए रास्ते तलाश करना है। रूसी हुक्काम ने भी बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने को ज़रूरी करार दिया है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। तवानाई बहरान से जान छुड़ाने की हुकूमती कोशिशें। रूस से 30% रियायत पर सस्ता खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की तवील मुद्दती खरीदारी के लिए इस्लामाबाद में 3 रोजा मुज़ाकरात का आगाज हो गया। इफ्तिताही सेशन से खिताब में सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर काजिम नियाज ने कहा, तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। बहरानी सूरत हाल में मदद पर रूस के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाते हुए ताउन की नई राहें तलाश करना होंगी। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने को हुकूमत की तरजीह भी करार दे दिया। रूसी डिप्टी डायरेक्टर बराए इक़्तिसादी अमूर इसराफील अलीज़ादे ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मुआशी शोबे में ताउन के वसी मौके से फायदा उठाते हुए ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना वक्त की जरूरत है। दूसरे रोज वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक और रूसी वज़ीर तवानाई मुज़ाकरात में शरीक होंगे। माहिरीन सतह की गुफ्तगू में खाम तेल, पेट्रोल और डीजल की सस्ते निर्खों खरीदारी पर बात के साथ अदायगियों और शिपिंग का तरीकाकार भी तय किया जाएगा। रूस से LNG की हुसूल और स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। मजमूई तौर पर $3 अरब मालियत के मुआहदे होने की तवक्को है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी और बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाले सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। ज़ियारत, मुस्लिम बाग, कांड मेतरजई, किला अब्दुल्ला, कोजक, खानोजई समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गयीं। महकमा PDMA ने तमाम मुतलका अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। शाहराहों की बहाली के लिए हैवी मशीनरी और अमला पहुंचा दिया गया। मुतलका इदारे कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। कोजक में भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सुबह से हमारे सुबह 6 बजे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह रोड क्लियर है। छोटी जो ट्रैफिक है, छोटी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी रोड मतलब ऐसे बंद नहीं है, लेकिन उनको हमने फिलहाल उस ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों को रोक दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा और गिरदरवा में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई कर दी, जिससे मौसम मजीद सर्द होने के इम्कानात हैं। वादी कोयटा को सर्दी ने अपनी आगोश में लिया तो हस्ब रिवायत गैस गायब हो गई और बिजली की आंख मचोली भी जारी है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। कोयटा में नए साल की पहली बर्फबारी, फूड स्ट्रीट की रौनक मजीद बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह वहीं मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, आज तो खाने पीने के शौकीन पूछ रहे होंगे कि बोल मेरी मछली कितना पानी। आज बिल्कुल कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। जो ही रूईनुमा सफेद बर्फ के गाले जमीन पर आ गिरे तो कोयटा के शहरी कहाँ पीछे रह सकते हैं। और इस वक्त हम स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पर गर्मा गर्म मछली तली जा रही है और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जो इस सुहाने मौसम से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए तैयार है। सर क्या कहेंगे? मछली बनाए इसी मौसम के लिए, हम लोग निकल गए दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह मछली घर ले जा रहे उधर, इंशाल्लाह इसका मजा चखेंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सर ना सिर्फ इस दुकान पर बल्कि कोयटा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त आवाम का एक जमे गफीर है जहाँ पर सर्द मौसम और बर्फबारी और इसके अलावा लजीज खाने कोयटा के वो तमाम इंजॉय हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुजीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे सादत हसन मंटो की आज 68वीं बरसी मनाई जा रही है। सादत हसन मंटो का नाम उर्दू अदब की दुनिया में किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मुख्तसर कहानी और जदीद अफसाने के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ 11 मई सन 1912 को लुधियाना में पैदा हुए थे। मंटो अपने अहद के अदीबों में इंतहाई नुमाया शख्सियत के मालिक थे, तहम वो महज 43 बरस की उम्र में इस दारे फ़ानी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उर्दू अफसाने को एक नई राह बख्शने वाले मंटो ने कहा था कि अफसाना मुझे लिखता है, ना कि मैं अफसाने को। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और PDM और PTI और पीपल पार्टी तीनों को आम आदमी के मुश्किलात का कुछ भी एहसास नहीं है। अब कौम है, चांद पर लोगों ने कदम रखा और हमारी कौम 20 किलो आटे के लिए कतारों में खड़ी है। आज के दिन भी 6000 से ज़्यादा कंटेनर समंदर में बहरी जहाज़ों में पड़े हैं। हमारे
बहुत सारे इदारे मलेशिया में, चाइना में किताबें छाप कर यहाँ लाकर बच्चों को दे रहे हैं। वो सारे किताबें बहरी जिहादों में, मुर्गियों के लिए खुराक बहरी जिहादों में, दवाइयाँ जो बाहर से आ रही हैं बहरी जिहादों में, कारखानों के लिए ख़ाम माल बाहर से जो दरामद की जा रही है जहाज़ों में, और 2.5 महीनों से एलसी बंद है। अब उनका किराया अलहदा और इधर लोगों के कारखाने बंद हो गए। कारखाने बंद हो गए तो बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ तो जराइम में इजाफ़ा हुआ, और इस वक्त पूरा मुल्क जाम है। लेकिन अगर लोगों की इस तकलीफ़ का, इस गुर्बत का, इस बेरोज़गारी का, इस महंगाई का, इस बदअमनी का किसी को एहसास नहीं है तो आपके मुल्क का ये करप्ट अशराफिया है और ये बरसर इख्तिदार लोग हैं। मैं समझता हूँ कि PTI ने एक तवील अरसा ऐलान किया था कि हम इस असम्बली में नहीं जाएंगे और कौम को एक ख़ास मसनूई कैफियत में मुब्तला किया। अब अचानक उन्होंने ऐलान किया कि नहीं हम तो जाना चाहते हैं। ऐसे में स्पीकर ने जवाबी वार किया और उनके 35 लोगों के इस्तीफ़ा मंजूर किया। तो सिराजुल हक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ना आने से शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी जमात कहती है। पीपल्स पार्टी को अवामी मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए।